वैश्य से कि अपने अधिकार की बात करें। हम लोग बहुत पीछे हैं और जगने के लिए कहते हैं। हलवाई सबसे पीछे है, सबसे पीछे। खास करके हलवाई जो है एकदम जितना कहिए उसको बोलने के लिए भी नहीं आता है। कौन सुनेगा वो महिला को? क्या स्थिति है बताइए। देखिए यही स्थिति है। तो हम जगाने के लिए आए हैं। इनको जगाने कोई नहीं आया, लेकिन वोट लेने जरूर आए। नहीं, हम वही जगाने के लिए आए हैं कि आप लोग मनोज के साथ जुड़िए। मनोज के साथ जी, आपके मनोज भाई जींस वाला जो है इनसे जुड़िए। ये आपको राहुल से जोड़ेंगे और सारा काम आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ। नमस्कार, आदाब। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया बछौता वार्ड नंबर 13 से दिखा रहे, जहां पर कि आज कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम चल रहा है और जिसका अध्यक्षता कर रहे हैं मनोज कुमार जी, तो जो कि अभी खगड़िया के वैश्य समाज के एक लीडर के तौर पे जाने जाते हैं और खगड़िया के जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी प्रकोष्ठ के। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं कि इस यहाँ पे महिला भी जुटी हैं और कुछ जो जेंट्स भी हैं, और हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आज जो है खास करके ये जो संवाद कार्यक्रम है ये क्या उद्देश्य है। थोड़ा आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। तो क्या आज जो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ये जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है बात संवाद जो है हम लोगों को जो है करने को मैंने आदेश आया है कि हम लोग का जो माँ बहन है उनसे जो है वास्तविक दुख दर्द क्या है, समस्या क्या है, हाँ, उसको सुन करके और फिर उसका निवारण होगा। ठीक न, हकीकत हमारी माँ बहन है वो सब कुछ बताती हैं और इसी क्रम में जो है राहुल जी और कांग्रेस का जो है मैंने ये सब चीज़ होना है। तो क्या लगता है इस बार जो है कांग्रेस से ये पूरा आपका जो समाज वैश्य में वो इस बार कांग्रेस में नजर आएंगे क्या? देखिए, हमारा वैश्य समाज तो बरसों से जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तो वोट हम लोग को ले ही लेता है, धर्म का डंका पीट करके। लेकिन वास्तव में जब हमारा जब बात आती है तो हमारा सारा टिकट लूट लिया जाता है। हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा का टिकट जो है सारे लोग हम लोग का लूट लेते हैं। इसलिए हम लोग जो है अब उकता करके जो है अब हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की ओर जो है मतलब जो है अग्रसर हो रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि अभी सरकार जो है ये झूठा बातचीत करके झूठा हमला करवा करके अभी जो जाति जनगणना का जो दिया है ये भी जो है वो नहीं कराएगा। हम जानते हैं 4 साल लगता है, तब तक में चुनाव लोकसभा का निकल जाएगा, 2 विधानसभा का बिहार और यूपी का निकल जाएगा। तो ये मोदी जी जब शुरू में आए थे तो इन्होंने जो है सबसे पहले तो अपना जात जो है गलत बताया और आज गूगल खोल के देखिए ये बोल दिया कि हम बनिया हैं, तेली हैं। अब वास्तव में ये ब्राह्मण जाति के थे। जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 1997 में जो है ये अपने जाति को जो है घांची जाति कहलाता है। घांची और मोर जो है वहाँ ब्राह्मण थे। इनकी जो है 40% जो है ये पूर्ण रूपेण साक्षर थे, शिक्षित थे ये गुजरात में। और ये जो है 1997 में क्या किए, जब मुख्यमंत्री काल में थे ये अपने को ओबीसी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि हम भी पिछड़ा अति पिछड़ा हैं, जबकि ये सवर्ण थे, मजबूत जाति से थे। तो ये झूठ। और उसके बाद तेली तो है ही नहीं, घांची जाति के ये है, घांची मोर कहलाते हैं और तेली तो है ही नहीं। और तेली शब्द गूगल में जोड़ दिया बगल से। वैश्य समाज से मोदी जी आते हैं? नहीं, वैश्य समाज से तो थे नहीं ना, ये तो ओबीसी में बाद में कन्वर्ट हुए। ये अपर कास्ट के थे। 1997 में जो है ये जाति बदल करके सरकार में जो है पिछड़ा अति पिछड़ा बोल करके और हम लोगों का वोट जो है ले लिए। तो देखिए जिस जगह से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर खास करके बीजेपी का भी एक गढ़ है और बीजेपी को ही वोट भी किए हैं पिछली बार भी, और अगले बार कहाँ करेंगे ये तो स्वतंत्र हैं, जनता स्वतंत्र होते हैं। तो सतीश जी हैं, हम इनसे जानेंगे। सतीश जी क्या कहिएगा, क्या लगता है राहुल जी का कितना जादू चलेगा इस बार? जादू तो चलेगा ही आज की बार। हाँ, राहुल का चलेगा क्या चलेगा इस बार? देखिए खगड़िया में अगर होगा तो चलेगा ही, सीट रहेगा तो उनका। तो आप लोग कितना समझा पाएंगे महिला लोग को? हम तो अभी से प्रयास कर रहे हैं समझाने का। हाँ, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे समझाने का। क्या अच्छा लगा इनमें यही कि सबको लेकर चलना है। मोहब्बत की दुकान, हिंदू मुस्लिम कहीं कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए, बस एक साथ चलना चाहिए, बस सही चाहिए। चलिए महिला लोग हैं, चाची से बात करेंगे। चाची, आप लोग मीटिंग में आए हैं? हम लोग तो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, और आप लोग ये बताइए कि आपका काम हो रहा है सरकार में, मोदी जी की सरकार है अभी, तो आप लोग को क्या क्या सुविधा मिलता है? जो मिलता है बताइए। अभी कौन चीज मिले बताइए ना जो चीज नहीं मिला है। यह जे कि हमरा आर के इंदिरा आवास नहीं मिल रहे हैं, जमीन नहीं है, भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब है कि जमीन नहीं है, एक को धुर नहीं। बताइए। 4 लड़का है। 4 लड़का है। पति का हाथ गन विकलांग है। विकलांग।
तो मदद अभी तक कुछ नहीं मिला। विकलांगता पैसा में पेंशन मिल रहा है? कुछ न पेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ न बताइए ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मनोज जी मुखिया पास में गया। हाँ हाँ मुखिया कहलखिन जे जन्म तिथि दियाला तखन तहिया लोग किजन गेलिए जे जन्म तिथि केकरा कहै छै, हिनकर माय बाप का चाहे हमरा माय बाप का। तब हम कहलिए कि कहाँ से आनिए सिमरी। कितना उम्र होगा आपके पति का? कम से कम 60 से ऊपर जाए वाला छै। 60 से ऊपर। पेंशन भी नहीं मिल रहा। कुछ न अब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ नहीं आगे। तो हम ओहो बर्दाश्त कर लेलिए जे ठीक छै, जे विधि बेटा खाए छै खाना नॉन रोटी उ दे रहल छै, खाए रहल छी, मगर रहे के साधन नहीं छै। कहै छथिन जे वार्डे चाहे मुखिए चाहे कोई भी जमीन देबो न, जमीन रहतो तब तोरा इंदिरा आवास मिलतो, बेटो का तोरो। तो कहलिए हमरा रुपा नहीं चाहिए, हमरा जमीने चाहिए। जमीने दिला दीजिए हमको। हाँ वह कहलिए हमरा आगे रुपा नहीं चाहिए, हमरा जमीने चाहिए जे कि हमर झोपड़िए। कौन है आपके मुखिया यहाँ के? मुखिया की नाच के राधा देवी। राधा देवी। हाँ राधा देखिए, देवी। अब जो है कहने राधा का देवी स्वर्ग देखिए, छियलिए। अब तो हम जान रहे कि उनका निधन हो गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है मामा, समझने की बात है कि अब आपके नेता हैं, थोड़ा देर के लिए आपके जो मनोज जी हैं आपके पास आए हैं, तो जो भी काम लगे तो इन सब से काम लीजिए। ऐसे जैसे आपको बुलाए हैं तो इनको काम लगा तो आज आपको बुलाए हैं, बुलाए ना बैठने के लिए। इसी तरह आपको काम लगे, सबसे हम कह रहे हैं, तो इनके पास भी जाके काम लीजिए कि भैया हमरा मदद कीजिए थाना पर, हमरा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इसमें हमको मदद कीजिए। समझ रहे बात हम क्या बोले? काम लेने का प्रयास कीजिए, हमको किसी नेता से दोस्ती नहीं करना। चलिए आप बताइए चाची, आप लोग बैठे हैं राहुल जी के बैनर के नीचे, राहुल गांधी के बैनर के नीचे, क्या कहिएगा आप? हमरा बुझल नहीं आवे छै, हमें की जानले की बोलबो हम। चलिए महिला है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कम से कम 60% लोग जो है उनको, सुनिए एक मिनट, 60% लोग को अभी भी जो वोट का अहमियत है, जो अधिकार है, वो जानकारी लोगों को नहीं है। और वो सिर्फ बस लोग उनको कन्विंस करने आते हैं कि इस पे वोट आपको गिराना है, कमल छाप पे, हाथ छाप पे, ये लेकिन सवाल करने नहीं आते हैं कि आपका काम यहाँ से होगा वहाँ से होगा। चलिए एक साथी और भी आए हैं, अकरम जी, हम ये जानेंगे कि अकरम जी आप क्या कहिएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, क्या कहना चाहेंगे? आज राहुल गांधी जी के संवाद कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए जागरूकता होना चाहिए, क्यों जागरूकता जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा लोगों को कि आज राहुल जी विपक्ष के नेता हैं और जितने भी भारत में आवाज़ बनकर हैं, क्योंकि वो हर आज जो बैठे हुए सत्ता में हैं, जैसे भाजपा सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, और यही गरीब हैं जो आज हमारे पंचायत में ही बहुत सारे गरीब हैं, हर कास्ट में गरीब हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें सरकार से क्या लाभ लेना है। सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा योजना बनाते हैं। इनका जो है जी इनके पति ये हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन नहीं मिला जी, आपके पंचायत में तो ये दिक्कत। देखिए बहुत बड़ा ये बात है कि हमारे पंचायत में आदमी है फिर भी वो नहीं मिल पा रहे हैं इनको सरकार द्वारा जो योजना का लाभ। ये मुखिया, अब मुखिया फिलहाल अभी हमारे पंचायत में है नहीं, फिर भी उप मुखिया हैं जिनका नाम कौन सरवर है, छोटू है। अब उनके भी जाकर आप कह सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम, आधार कार्ड मांगेगा और प्रचार पत्र मांगेगा। अच्छा कह के बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके सामने मनोज जी हैं। एक मिनट, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं या उप मुखिया हैं, अच्छा मुखिया के पर फिलहाल तो उनका निधन हो गया तो उप मुखिया का ही पावर है, तो आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर, क्या नाम हो आपका माता जी? हाँ गया देवी। गया देवी। तो गया देवी को ज़रूर आप मदद कीजिए और इनके पति जो हैं विकलांग हैं, इनको वृद्धा पेंशन में जहाँ तक आपसे सहयोग हो सके इनको मदद कीजिए। तो देखिए संवाद कार्यक्रम हो रहा है तो कहने का एक अर्थ है, हर पार्टी आशा उम्मीद तो दे रहा है लेकिन काम ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे अभी खगड़िया विधानसभा हम सिटिंग सीट हैं और हमारा विधायक छत्रपति यादव है और इसी पार्टी से कांग्रेस को यहाँ से वोट मिला, कांग्रेस के विधायक यहाँ बने। अब रही कि जो उनका प्रतिनिधि हैं तो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, कुछ काम ऐसा है कि हम लोग भूल भी जाते हैं। पर अभी जागरूक चला है तो लोगों का हर परेशानी को हम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए। इससे आपको पता चला कि इन माता जी को कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिला, तो ठीक है हम 1 से 2 दिन में फिर हम इनका जो प्रयास है जो है वो हम बोलेंगे कि भाई इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। और रही बात क्या कि लोग आज जो है लोग कमल छाप को वोट देते हैं, चाहे भाजपा को देते हैं, चाहे ये माने कि जदयू को वोट देते हैं। वोट देना सबसे बड़ी बात नहीं है, अपना अधिकार को मांगना सबसे बड़ी बात है कि हम एक इंसान, एक आदमी मुखिया को भी चुनता है, वार्ड को भी चुनता है, और जिला परिषद को भी चुनता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी चुनता है, मगर सबका एक अधिकार होता है कि हम अधिकार कैसे लें, वार्ड से हमारा क्या काम कराना है,
मुखिया से क्या काम कराना है, विधायक से क्या काम कराना है। हर काम के लिए तो विधायक आएगा नहीं, हर काम के लिए मुख्यमंत्री तो आएंगे नहीं। तो छोटा छोटा जो है जो वार्ड बना है, जो छोटा छोटा जो प्रतिनिधि बने वो हमारे काम के लिए बने हैं, वो हमारा काम होना चाहिए। चलिए तो देखते रहिए भारत की आवाज़। हम आपको लाइव तस्वीर बछौता वार्ड नंबर 13 पुरवारी टोला है ना, ये पुरवारी टोला से दिखा रहे, जहाँ पर कि आज कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, तो हम उसको कवर करने का प्रयास किए। और यहाँ पर जो देखिए, हालांकि जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, असल में लोगों का मुद्दा पे राजनीति होनी चाहिए और मुद्दा पे वोट होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमको दोनों किसी पार्टी से लेना देना नहीं। पार्टी अगर जनता का जो पार्टी काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और उसका हम खबर भी चलाते हैं। तो बाबा, आप लोग तो बैस से आते हैं, ज़्यादातर बैस बदनाम है कि बीजेपी के वोटर हैं। तो इस बार जो है आपके आंगन में, आपके पड़ोस में राहुल जी का बैनर लगा हुआ, क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे बैस से कि अपने अधिकार की बात करें। हम लोग बहुत पीछे हैं और जगने के लिए कहते हैं हम, हलवाई सबसे पीछे है, सबसे पीछे। खास करके हलवाई जो है एकदम जितना कहिए उसको बोलने के लिए भी नहीं आता है। कौन सुनेगा महिला को? क्या स्थिति है बताइए। देखिए यही स्थिति है, तो हम जगाने के लिए आए हैं। इनको जगाने कोई नहीं आया, लेकिन वोट लेने जरूर आए। नहीं, हम वही जगाने के लिए आए हैं कि आप लोग मनोज के साथ जुड़िए। मनोज के साथ जी, आपके मनोज भाई जींस वाला जो है, इनसे जुड़िए। ये आपको राहुल से जोड़ेंगे और सारा काम आपका खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकदम मूड बना लिया है, इस बार हाथ से आपको वोट देना है। चलिए तो देखते रहिए। हाँ, यहाँ पे तमाम लोगों का जो पहले से जो दिशा है कहीं न कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा। तो आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहीं तक अब ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।